माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर, आपका होस्ट, आपका दोस्त रवि सर आपका स्वागत करता हूं जीत मंत्रा के चैनल पे। और केमिस्ट्री के इस सीरीज में हम लोगों ने ऑक्टेट रूल क्या होता है इसके बारे में जाना। अब कोई चीज अगर होती है तो उसके लिमिटेशंस भी होते हैं, और लिमिटेशंस को हम लोग आज देखेंगे कि लिमिटेशंस क्या क्या है ऑक्टेट रूल के, तभी आप अगले जो मॉडल है उसको समझ पाएंगे। ठीक है, अभी बहुत एक घटना घटी जिसमें कि एक हमारे यूट्यूबर है, बहुत फेमस है, उनके बारे में लगातार लोगों ने कहा कि वो एक विशेष टिप्पणी नहीं बना रहे थे एक विशेष घटनाक्रम पे जिसमें कि सलमान खान इन्वॉल्व है, और उन यूट्यूबर का नाम है ध्रुव राठी। ठीक है, तो उन्होंने एक बहुत जबरदस्त यूट्यूब वीडियो क्रिएट किया लिमिटेशंस बताते हुए कि जो घटनाक्रम चल रही थी, जो विशेष माहौल क्रिएट किया जा रहा था, उसमें क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और पूरी एनालिसिस उन्होंने दी, लेकिन बहुत एक तरफा दी। ठीक है, तो जब आप किसी चीज को एक तरफा एक सिंगल डायमेंशन में देखते हैं तो आप उसके पूरे कंसेप्चुअलाइजेशन को समझ नहीं पाते, और यही चीज हम लोग केमिस्ट्री में नहीं करते, क्योंकि यहां पर एक तरफा बात करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि माइक्रो लेवल पे क्या बातें चल रही है, किस लिए उस चीज को डिस्कार्ड किया जा रहा है, किस कारण से उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, ये हम लोग यहां पर समझते हैं। दैट इज ऑक्टेट रूल पूरी तरह से गलत नहीं है, जैसे कि किसी को हम समाज में छांट देते हैं, बांट देते हैं कि वो गलत है वो सही है। एक्चुअली हर कोई का अलग अलग डायमेंशन है। ऑक्टेट रूल कंप्लीटली गलत नहीं है, एक डायमेंशन में इसके कुछ एप्लीकेशंस नहीं देखे जाते, इसलिए दिस रूल इज नॉट सेड टू बी डिस्कार्डेड। दिस रूल इज हैविंग लिमिटेशंस बट स्टिल वी यूज इट। तो कभी भी इसको आप देखिएगा तो आप कभी भी इसको डिस्कार्डेड रूल के रूप में नहीं देखेगा, आप इसको लिमिटेड रूल के रूप में देखेगा, जिसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे बेसिक या थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि इसके लिमिटेशंस क्या है। आई होप आप रिलेट कर पाएंगे मेरे एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, और एक बार देखिएगा, उनको भी रेफर कीजिएगा, फिर हमारे वीडियो को रेफर कीजिएगा, तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक ऑफ माय डिस्कशन। ठीक है, लिमिटेशंस क्या होता है, डायमेंशंस क्या होते हैं, और डिस्कशन के जो डिफरेंट डायमेंशंस है, आयाम है, उसका क्या महत्व होता है। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे लिमिटेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑक्टेट रूल की अगर हम लोग बात कर लें तो इसका सबसे पहला जो लिमिटेशंस है, आप उसको लिमिटेशंस कहिएगा, दिस इज नॉट रॉन्ग, बट ये सर्टेन केस में लिमिटेड है, वहां पर ये चीज सही नहीं हो पाता है। तो यहां पर अगर हम देखें ऑक्टेट रूल कहां पर सही नहीं हो पाता है, तो देखो बेसिकली पूरे ऑक्टेट रूल का जो बेसिस था वो था आउटर मोस्ट ऑर्बिट विद 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, हमारे बाहरी इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होनी चाहिए, और ये कहता था कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो बेसिकली नोबेल नेचर का है, नोबेल गैसेस है, वो रिएक्ट नहीं करेंगे। बट व्हाट इज हैपनिंग, जो नोबेल मेटल्स है, नोबेल गैसेस नॉट मेटल्स, एलिमेंट कहेंगे हम लोग इसको, ठीक है, या एलिमेंट्स, उनमें से कुछ जैसे कि ज़ेनॉन के आप कंपाउंड फॉर्म होते देखते हो, जैसे कि ये बनाता है HCF6, तो ये सब कंपाउंड्स ये क्रिएट करता है, कौन, ज़ेनॉन क्रिएट करता है। अब क्योंकि पूरा का पूरा बेसिस था ऑक्टेट रूल का कि नोबेल मेटल्स विल नॉट रिएक्ट, जो हमने आपको बात की, हम मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति विशेष वो पूरी तरह से बहुत ही स्पेशल है, उसको हम हीरो क्रिएट कर देते हैं, बट रियल लाइफ में वो है क्या, उसकी जानकारी जब उसके आप प्राइवेट जिंदगी में जाते हैं, तो जिनको आप हीरो बना के रखते हैं, जो भी हमारे जिसको हम कॉमेडिया कहते हैं अपने लैंग्वेज में, तो दे आर नॉट हीरोज, दे आर हैविंग सम लिमिटेशंस, वो स्क्रीन हीरोज। ठीक है, तो रियल लाइफ कंडीशन में अगर आप देखिएगा तो उनका बिहेवियर बहुत अलग है। आप देखिए रैप पार्टी, रैश पार्टी, सब में वो लोग अवेलेबल है, और हर जगह उनके अलग अलग उपयुक्तता आपको देखने को मिलेगी, तो वो नोबेल नहीं है। दैट इज, आप यहां पर देखिए लिमिटेशंस ऑक्टेट रूल के, नोबेल गैसेस जो है दीज आर हैविंग थ्योरेटिकल कंसीडरेशन कि ये कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे, बट सर्टेन कंडीशंस में ये रिएक्ट करते हैं, और ये सबसे बड़ा लिमिटेशंस है किसका, ऑक्टेट रूल का। ठीक है, दूसरा बेसिक लिमिटेशन क्या हो जाता है, दैट इज कॉल्ड
एक्सपैंडेड और एक्सटेंडेड ऑक्टेट, ठीक है, दैट इज व्हाट एक्सपैंडेड और एक्सटेंडेड ऑक्टेट। तो एक्सपैंडेड और एक्सटेंडेड ऑक्टेट की हम लोग बात कर ले तो एक्सपैंडेड ऑक्टेट क्या है? बेसिकली हम लोगों ने कहा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में देयर विल बी 8 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देयर विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बट सर्टेन एलिमेंट्स ऐसे कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जैसे आप बात करते हैं पीसीएम 5, आप बात करते हैं SF6। अगर इसके आप बॉन्ड फॉर्मेशन को देखिएगा लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर से, तो फास्फोरस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के बाहर 7। हम एक लेके चल रहे हैं फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि ये यूज करता है 1 और 5 क्लोरीन है, ठीक है, तो मैंने 5 क्लोरीन ड्रॉ कर दिया। अब यहां पर मेरे डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके बॉन्ड को क्रिएट करें तो क्लोरीन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो इसके पीछे 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने इसके अगर देखो हर एक के 7 इलेक्ट्रॉन से जो हम ड्रॉ कर दें, इसके अलावा इसीलिए डायमेंशन को जानना बहुत जरूरी है, किस डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो ये तो इस डायमेंशन में आके वो 8 यानी ऑक्टेट रूल को पूरा करता हुआ दिख रहा है, कौन? क्लोरीन। बट माय डियर स्टूडेंट, अगर आप फास्फोरस के डायमेंशन से देखो तो आप इसके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे तो इसके पास 5 पहले थे और 5 इधर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जा रहे हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं। सिमिलरली इट इज सेम फॉर SF6, ठीक है, यहां 12 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखेंगे, आप इसको बना लेते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल व्हिच इज कॉल्ड एक्सपैंडेड ऑक्टेट, मतलब ऑक्टेट रूल इन कंडीशंस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है, दीज आर द लिमिटेशंस। इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, ये सही है, बट सर्टेन कंडीशन में इसके लिमिटेशंस आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा तीसरा जो बेसिक प्रॉब्लम है इनके साथ, ये एनर्जी ऑफ कंपाउंड या केमिकल बॉन्ड, फॉर्म, ये एनर्जी ऑफ द कंपाउंड बेसिकली केमिकल बॉन्ड के साथ ही बनता है, तो उसकी एनर्जी की कंसिडरेशन को कंसीडर नहीं कर पाता या कैलकुलेट नहीं कर पाता, उसकी कोई भी डायमेंशंस को ये नहीं बदला पाता, क्योंकि ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल पर डिस्कस करता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड ड्यू टू सफिशिएंट अवेलेबिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, जो 8 के आसपास होनी चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए। तो उस पूरे कंसीडर में आप किस बॉन्ड में कितनी एनर्जी होती है, जैसे अगर आप देखोगे कि F2 और Cl2 इन दोनों की बात करोगे तो इसके बनते समय जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है दैट इज मच हायर देन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस जो Cl2 बनते समय होता है, जबकि दोनों एक एक बॉन्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इस कंसीडरेशन को आप इस ऑक्टेट रूल के अंदर डिस्कस नहीं कर पाते हो, ना ऑक्टेट रूल इसको डिस्कस कर पाता है, ठीक है, एंड यहीं पर हम लोग आगे के इस रूल की बात करते हैं, अभी बताएंगे। नेक्स्ट इज द शेप एंड साइज ऑफ द मॉलिक्यूल फॉर्म। तो जो भी मॉलिक्यूल बनता है उसको ऑक्टेट रूल पे बेसिकली हम लोग ने लेविस लैंगमूर रिप्रेजेंटेशन यानी लेविस डॉट फार्मूला से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो जब ऐसा रिप्रेजेंटेशन करते हो, ऐसे रिप्रेजेंटेशन में जैसे मैंने PCl5 का किया, जैसे मैं अभी H2O का करूंगा, ठीक है, तो H2O का रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप कैसे कर सकते हो? 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, आप क्या बना लोगे? एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दोगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दोगे, एंड यू विल बी हैप्पी कि मेरा जो शेप है वो सही है। एक और हमारा स्टूडेंट आया, उसने ऐसे बना दिया, बट अगर रियल 3D डायमेंशन में देखेंगे तो इसका शेप क्या सही आता है, इसके बारे में ऑक्टेट रूल कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है, ठीक है। क्या सही होगा, क्यों सही होगा, ये सही है, ये सही है, या फिर जो इसका रियल शेप बनता है दैट इज बेंड, ये सही होगा। दिस इज बेंड,
ये सही है तो क्यों सही है, हालांकि ये सही है, मैं आगे बताऊंगा क्यों सही है, ठीक है। अगले जो मेरी कंटिन्यूएशन क्लास होगी जिसमें बेसिक पेयर थ्योरी के ऊपर बात करूंगा तो मैं बताऊंगा ये सही है, क्यों सही है, बिकॉज ऑफ द रिपल्सन ऑफ द लोन पेयर। आप इसको थोड़ा देखिएगा आगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको अपडेट करूंगा आप लोगों को। तो ये स्टेप सही है, तो ये दोनों क्यों सही नहीं है, इसके ऊपर जो ऑक्टेट रूल है दैट इज कंप्लीटली साइलेंट, ये पूरी तरह से साइलेंट है, मैं इसके बारे में सही तरीके से ये एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो आई होप कि आपको अभी तक ये बात समझ में आ गई होगी कि ओवरऑल ऑक्टेट रूल के क्या क्या लिमिटेशंस हमने डिस्कस किए, ठीक है। तो हमने पहला लिमिटेशन डिस्कस किया कि ये जिस बेसिक फॉर्मेट में बना, जिस बेसिक बिहेवियर के ऊपर बना, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया एक रियल लाइफ हीरो और रियल लाइफ हीरो का, ठीक है। तो बेसिकली आप जिसको अपना मॉडल बना के देखते हो, फिर आप देखते हो रैप पार्टीज में और अलग अलग जगह पे इन्वॉल्व है, तो आपका ओवरऑल जो खुद का कैरेक्टर बिल्डिंग है वो खराब हो जाता है। तो वही तरीका है यहाँ पर समझने का कि ये पूरा का पूरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 8 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो बेसिकली नोबल गैसेस के साथ इन्वॉल्व है, उनके ऊपर बेस्ड ऑफ नोबल गैस खुद रिएक्ट करने लगे, आई बात समझे। सो दैट इज द बेसिस ऑफ द ऑक्टेट रूल, जो गलत हो गया। देन हम लोगों ने देखा यहाँ पर एक्सपेंडेड ऑक्टेट कि ऐसे भी कंडीशंस क्रिएट हुए जहां आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। दीस आर रेयर केसेस, बट इसका भी एक्सप्लेनेशन नहीं था ऑक्टेट रूल के पास। थर्ड हम लोगों ने देखा एनर्जी कंसंट्रेशन नहीं बता पा रहा था किसी भी मॉलिक्यूल का कि उसमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वो सिर्फ नंबर ऑफ बॉन्ड में बात करता है, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी के ऊपर डिस्कशन नहीं करता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, जो बहुत एसेंशियल है जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या इनऑर्गेनिक के एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, तो वो भी चीज यहाँ पर हम लोगों को देखने को नहीं मिलती। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके कंटिन्यूएशन में, बात करेंगे अगले हमारे डिस्कशन में VACPR थ्योरी के ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें, जो हमारे स्टूडेंट पहले पढ़ चुके हैं, नीट जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी फॉलो करें, उनके जो जानने वाले हैं वो भी देखें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक, ताकि हम लोग का भी मोटिवेशन इंक्रीज होता रहे, आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अच्छी वीडियोस के साथ, कंसेप्ट के साथ चीजों को फ्री आपके लिए अवेलेबल करा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।